हेलो वन हाय गुड मॉर्निंग। मैं हूं मोहित और अपने चैनल ग्रो टुगेदर में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट। एक बार मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूं। तो ये टाइम मैनेजमेंट पार्ट 2 होगा। तो इसमें हम क्या सीखेंगे? इस टाइम मैनेजमेंट में हम टेक्निक सीखेंगे कि किस टेक्निक के थ्रू हम अपने टाइम को और मैनेज कर सकते हैं और जो हमारी प्रायोरिटी है उसको कैसे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमारी जो प्रायोरिटी होती है हम उस पर ना फोकस करके किसी दूसरे काम पर फोकस कर लेते हैं। और क्या होता है, जो हमारा काम जो ज़रूरी होता है वो रह जाता है और जो अननेसेसरी के काम होते हैं वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमें पहले ध्यान रखना होगा कि हमारा कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, कौन सा काम कम इम्पोर्टेंट है और कौन सा काम इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वो हमें सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा ताकि हम उन काम पर पहले फोकस कर सकें जो हमारे लिए अर्जेंट है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं ज़्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, सीधा सीधा जो टेक्निक है बस उस पर ही आऊँगा और आपको बताऊंगा कि 4 तरीके की हमारे पास जो है टेक्निक हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है ना, कौन सा अर्जेंट है, कौन सा अर्जेंट नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ कि आप एक लिस्ट बना लें अपने काम की, है ना। आपके जो भी काम है उसकी एक लिस्ट बना लें, ठीक है। और फिर उस लिस्ट में आप मेंशन करें कि कौन सा काम आपका ऐसा है जिसको आप नहीं करते तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा या आपको प्रॉब्लम आ सकती है कोई। तो आपको ऐसे काम को सबसे पहले लिखना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी एक। और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि ये काम क्या है, इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट का मीन्स ये काम आपको अभी और आज ही करना है, ठीक है। तो आप पहले ऐसे लिस्ट बना लिया आपने। तो आपने जो आज का टास्क है, जो आज आपके काम है, जो आपको लगता है कि ये अगर मैंने नहीं किया तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है या प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट लिख देंगे। उसके आगे आई बना देंगे और यू, इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, अब दूसरा टास्क देखेंगे कि कौन सा हमें 1 वीक में देना है या कौन सा हमें 15 डेज में देना है। तो उसके आगे क्या लिखेंगे, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। इम्पोर्टेंट आई एन, नॉट अर्जेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें उसको देना है, बट अर्जेंट नहीं है कि आज ही उसे करना है ना। तो हमें ये लिखना है इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ठीक है। एंड द थर्ड वन, जो हम लोग काम करते हैं जो कि हमें ना तो इम्पॉर्टेंट होता है ना तो अर्जेंट होता है, देना होता है। हो सकता है वो हमें 6 मंथली में देता हूँ, 6 मंथ में वो काम कंप्लीट करना हो या ईयर में एक बार काम करना हो वो। तो उसके आगे क्या लिखेंगे, नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना, नॉट इम्पॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट। क्या लिखेंगे, नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट। ये ना ही इम्पॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, ठीक है, जो हमारे फालतू के काम होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। जैसे कि अगर हमें किसी पार्टी में जाना है या कहीं ऐसी जगह जाना, तो वो ना तो हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ना ही कोई अर्जेंट रखता है ना। तो हम उस टास्क को डाल देंगे नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, नॉट इम्पॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट है। आप सपोज दैट किसी की तबीयत खराब होगी या घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको वहाँ पर जाना है, वो हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन अर्जेंट है क्योंकि वो आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। वो आपके टास्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन
अर्जेंट है, क्योंकि वहाँ पर आपको आपकी उपस्थिति अगर ज़रूरी है तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो नॉट इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट है, आपको वो चीज़ अटेंड ही करनी पड़ेगी, और आपका जो टाइम है, जो काम है, उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये 4 चीज़ें थी टाइम मैनेजमेंट में जो मैंने आपको बताई। सबसे पहले थी इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, एंड थर्ड थिंग नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, एंड फोर्थ थिंग नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। तो अगर आप इस 4 चीज़ों को लेके अपना टाइम, जो अपने टास्क हैं वो आप बनाते हो, अपने काम को करते हो, तो डेफिनेटली आपका जो इम्पोर्टेंट टास्क होगा, जो आपको करना होगा, वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे और वो आपका काम मिस नहीं होगा। सो ये आज का टॉपिक था टाइम मैनेजमेंट पार्ट 2। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।